नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल RRB स्टडी पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, आज हम रेलवे के सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि क्वेश्चन बैंक का ये एक बुक है दोस्तों। अगर आप लोगों ने नहीं लिया होगा तो बुक को मार्केट में अवेलेबल है, जाकर के आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, और नहीं तो इसका फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये पार्ट 1 वीडियो है, क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं। देखते हैं पहली क्वेश्चन क्या है। देखते हैं दोस्तों, पहली क्वेश्चन क्या है कि जब किसी पिंड की असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता है? तो चाल में होता है। क्या दोस्तों? चाल में तो होता है। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का प्रयोग करने वाला भारत के पहले शहर का नाम बताइए। तो क्या है दोस्तों? इंदौर है। क्या है? इंदौर है। अगली क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों की बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो क्या दोस्तों? 18वें होता है। क्या दोस्तों? 18वें होता है। अगली क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है? तो वजन के रूप में जाना जाता है। किसके दोस्तों? वजन के रूप में जाना जाता है। अगली क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो अभिकेंद्र बल कहलाता है। क्या दोस्तों? अभिकेंद्र बल कहलाता है। अगली क्वेश्चन देखते हैं, किस हिल स्टेशन की राजकुमारी के रूप से जाना जाता है? राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। तो स्टेशन कौन सा है दोस्तों? तो कोडाईकनाल है। क्या दोस्तों? कोडाईकनाल है। अगली क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बेकिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के मौजूद होते हैं? तो 10 होते हैं। क्या दोस्तों होते हैं? कितना होते हैं? 10 होते हैं। अगली क्वेश्चन दोस्तों, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधे में जो लचीलापन होता है वो किस ऊतक के कारण होता है? तो क्लेन काइमा के कारण होता है। क्या दोस्तों? कोलन काइमा के कारण होता है। अगली क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निषेचन अंडा युग्मजन किसमें प्रत्यारोपित होता है? तो गर्भाशय में होता है। क्या दोस्तों? गर्भाशय में होता है। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में होती है। क्या दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण में होती है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो एल्युमिनियम है। क्या दोस्तों? एल्युमिनियम है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, एक ही प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक ही हिस्सा के एक नए व्यक्ति में विकसित होता है, जिसे कहा जाता है वनस्पति प्रचार। क्या दोस्तों? वनस्पति प्रचार कहा जाता है। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन, कोई बल 1.0 यानी 1.0 ग्राम पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो दोस्तों 24 जूल होगा। क्या दोस्तों? 24 जूल होगा। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है? दोस्तों पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है? तो 6 × 10⁻24 kg होता है। क्या दोस्तों? 6 × 10⁻24 kg होता है। कौन से देश की तट रेखा दुनिया में सबसे लंबी है? कौन से देश की तट रेखा दुनिया में सबसे लंबी है? तो कनाडा है। क्या दोस्तों? कनाडा है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी मध्य में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? कौन सी माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो ठोस में। क्या? ठोस में करती है। कौन ठोस तरल और गैसीय रूपों में बाहर निकल जाता है? कौन ठोस तरल और गैसीय रूपों में बाहर निकल जाता है? तो अधातु है। क्या दोस्तों? वो अधातु है। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों,
किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम से प्रभावित दिखती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मत होगा। क्या दोस्तों? वामावर्त होगा। क्या दोस्तों? वामावर्त होगा। अगली फिल्म है अगली क्वेश्चन है विवादित। क्या दोस्तों? विवादित फिल्म पदवा प्रावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था दोस्तों? तो रणबीर कपूर ने निभाया था। क्या दोस्तों? रणबीर कपूर ने। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो आर्या समाज के थे। क्या? आर्या समाज के थे। अगली क्वेश्चन देखेंगे, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? तो यूएस में होता है। क्या? यूएस में होता है। अगली क्वेश्चन है, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? शतवर्षीय युद्ध जो है युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। अगली क्वेश्चन देखते हैं, अगली क्वेश्चन दोस्तों, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उपयुक्त योगदान के लिए दिया जाता है? तो श्रम पुरस्कार है। क्या है? श्रम पुरस्कार है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सत्यवर्ती कादियान किस खेल से संबंधित है? सत्यवर्त कादियान किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। क्या है? कुश्ती से है। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगली क्वेश्चन है, धातु के किस गुण के कारण उनके पत्थर फ्लाइल बनाने में आसानी होता है? तो अधात्विनीयता। क्या दोस्तों? अधात्विनीयता है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? क्या दोस्तों? गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। कहाँ है? मेघालय में। अगली क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिका द्वारा चलता है? तो अग्न्याशय के द्वारा। क्या दोस्तों? अग्न्याशय के द्वारा चलता है। अगली क्वेश्चन, 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? 1931 में जब भारत की राजधानी भारत की राजधानी जो नई दिल्ली में बना था उसका उद्घाटन कौन वायसराय में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के। क्या दोस्तों? लॉर्ड इरविन के। अगली क्वेश्चन देखेंगे, 3 बार पॉली उमिरगर। क्या दोस्तों? 3 बार पॉली उमिरगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो विराट कोहली है। कौन है? विराट कोहली है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का क्या नाम है? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है। क्या दोस्तों? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव वन हैज ए डिफरेंट माइंड के लेखक कौन है? तो जेरी पिंटो है। क्या है? जेरी पिंटो है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, किसी तत्व के समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या 298 है। क्या दोस्तों? 298। यदि उसके नाभिक में न्यूट्रॉन 189 है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो उसकी परमाणु संख्या 109 हो जाएगी दोस्तों। अगली क्वेश्चन देखेंगे, अगली क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या दोस्तों? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1875 ईस्वी में किया गया था। कब? 1875 ईस्वी में। अगली क्वेश्चन है, उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम है? तो अमोनियम क्लोराइड है। क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। अगली क्वेश्चन है, राम सेतु कहाँ स्थित है? क्या दोस्तों? राम सेतु कहाँ स्थित है? तो पाक जल डमरू में है। कहाँ है? पाक जल डमरू मध्य में है। अगली क्वेश्चन है,
कौन सबसे पहले महिला वकील है जिनके सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया गया था? तो इंदु मल्होत्रा को। कौन है दोस्तों? इंदु मल्होत्रा को है। अगली क्वेश्चन देखते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 2 होते हैं। अगली क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी? तो 500, क्या दोस्तों? 500 वाट होगा। 500 वाट होगा। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जर्मेनियम आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में कितनी कक्षाएं होती हैं? तो इसकी सही आंसर हो जाएगा 4 होगा। क्या दोस्तों? 4 होगा। अगली क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटिन कौन सी धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो Cu और NiK। अगली क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा उत्तक पौधे के कठोर और दृढ़ बनाता है? कौन सा उत्तक जो है पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो एस्केलेनकाइमा है। क्या दोस्तों? एस्केलेनकाइमा है। अगली क्वेश्चन देखेंगे। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा बेकिंग सोडा। क्या होगा? बेकिंग सोडा होगा। अगली क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। अगली क्वेश्चन देखेंगे। धातु की विद्युतीय प्रतियोगिता का सही क्रम क्या है? धातु की विद्युतीय प्रतियोगिता का सही क्रम क्या है? तो पहले है Hg, उसके बाद Ni, उसके बाद W, उसके बाद Ag। अगली क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन का होता है? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष का होता है। अगली क्वेश्चन देखेंगे। किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो इसका 216 सी होगा, 216 कैलोरीन होगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन है, किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो जिनोन का नहीं है। किसका? जिनोन का नहीं है। अगले क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसी वस्तु के भार का कितना हिस्सा होता है? तो 1/6 होता है। अगले क्वेश्चन देखेंगे। जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है? तो जड़त्व का नियम का व्याख्या करता है दोस्तों। क्या? जड़त्व का नियम का। अगली क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर। कहाँ होता है? ध्रुवों पर। किसी वस्तु का सर्वाधिक भार कहाँ पे होता है? तो ध्रुवों पर होता है। अगली क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य में पाए जाने वाला प्लेसेंटा उत्तक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हार्मोन का उत्पादन पौधा में होता है जिसके कारण स्टेम सूर्य के प्रकाश की ओर झुकता है, तो एक्सोन्स है। क्या दोस्तों? एक्सोन्स है। अगले क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स मौजूद होते हैं? तो 0.255 मौजूद होते हैं। अगली क्वेश्चन है, मध्य में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूरा करता है, तो तरंग की आवृत्ति 16 हर्ट्ज की होती है। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से समूह में गैर प्रतिक्रियाशील गैसें होती है? तो 18 है। क्या है? 18 है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो 4 होते हैं। क्या? 4 होता है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन उत्सर्जन करने वाले बल है, तो परमाणु बल है। क्या है? परमाणु बल है। अगली क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेबल नमक के घोल को बनाने के लिए किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। किसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। अगली क्वेश्चन देखेंगे,
कोई काम नहीं होने पर विस्थापन और बल के बीच का कोण लागू होता है तो 90 डिग्री का होता है। कितना दोस्तों? 90 डिग्री का होता। अगली क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी कोशिका स्थिर रूप में भरी होती है ताकि बड़े अंतर कोशिकीय स्थान मिले? तो पैरेन्काइमा। क्या दोस्तों? पैरेन्काइमा। अगली क्वेश्चन देखेंगे, विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरों होती है तो अनुदर्ज होती है। क्या होती है? अनुदर्ज होती है। अगली क्वेश्चन है, नर कीटाणु कोशिका निर्मित होती है तो विक्षण में होती है। क्या है? विक्षण में होती है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु संख्या 57 वाले तत्व का संबंध है तो डी ब्लॉक से। किससे है? डी ब्लॉक से। परमाणु संख्या 57 वाले तत्व का संबंध डी ब्लॉक से है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ एक शरीर में गति ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा दोनों होता है। क्या होता है? गति ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा दोनों होता है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजाणु के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होते हैं? तो 315 होते हैं। क्या होता है? 315। अगली क्वेश्चन देखेंगे, एक खोल के विस्फोटक के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, ऐसे मामलों में क्या संबंधित है? तो गति। क्या है? गति संबंधित है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा रासायनिक कॉक कोशिकाओं में मौजूद है जो उन्हें गैसीय और पानी के लिए प्रबल बनता है? तो सबब्रेनिन है। क्या दोस्तों? सबब्रेनिन है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, बेकिंग पाउडर। क्या है? बेकिंग पाउडर का मिश्रण है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन और टार्टरिक एसिड है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और कहाँ वहाँ यारलंग तत्संगपो नदी के रूप में जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र है। क्या है? ब्रह्मपुत्र है। कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलंग तत्संगपो नदी के रूप में जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र है। क्या है? ब्रह्मपुत्र है। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नरसिम्हादेव प्रथम। क्या है? नरसिम्हादेव प्रथम है। क्या है? नरसिम्हादेव प्रथम है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, विद्याशक्ति किस वंश के संस्थापक हैं? विद्याशक्ति किस वंश के संस्थापक हैं? तो वाकाटक है। क्या है? वाकाटक है। अगली क्वेश्चन देखेंगे, जय करवारी चरण 1 जल विद्युतीय परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर। कहाँ है? गोदावरी नदी पर। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, NH4 to SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15 होते हैं। अगली क्वेश्चन देखेंगे, अगली क्वेश्चन है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। अगली क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? तो पेट्रोलियम है। क्या है? पेट्रोलियम है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों, अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।